हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 10 10वां पाठ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता क्या है? तो मध्यम पुरुष के कर्ता हमेशा श्रोता अर्थात सुनने वाले होते हैं। मतलब बातचीत के क्रम में जो व्यक्ति सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष में होते हैं और ये तीनों वचनों में होते हैं तथा सभी लिंगों में समान होते हैं। इनको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मध्यम पुरुष के कर्ता होते क्या क्या है? तो एक वचन में होता है त्वम मतलब तुम, द्विवचन में युवाम मतलब तुम दोनों, बहुवचन में यूयम मतलब तुम सब। इनके साथ अस धातु में त्वम के साथ हमेशा असी लगता है, युवाम के साथ अस्थः लगता है, जबकि यूयम के साथ अस्थ लगता है। जबकि धातु का रूप बताना हो तो मध्यम पुरुष के एक वचन में धातु के साथ असी लगाते हैं। जैसे पठ धातु है उसमें असी लगा दिया तो बन गया पठसी। द्विवचन में धातु के साथ अथः लगाते हैं, जैसे पठ के साथ अथः लगा दिया तो पठथा। और बहुवचन में धातु के साथ अथ लगाते हैं, मतलब पठ के साथ अथ लगा दिया तो पठथा हो गया। इन्हें उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे त्वम बालकासि, तुम बालक हो, युवाम बालकौ अस्थ, तुम दोनों बालक हो, यूयम बालका अस्थ, तुम सभी बालक हो। ये जो उदाहरण थे वो पुल्लिंग के थे। जबकि स्त्रीलिंग में त्वम बालिका असि, तुम एक बालिका हो, युवाम बालिके अस्थ, तुम दोनों बालिका हो, यूयम बालिका अस्थ, तुम सभी बालिका हो। तो यहाँ जो आपने देखा त्वम, युवाम या यूयम, इनका प्रयोग पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो दोनों में समान होते हैं। कुछ और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पुल्लिंग में त्वम मयूरासि, तुम एक मोर हो, त्वम नृत्यसि, तुम नाचते हो, युवाम मयूरौ अस्थ, तुम दोनों मोर हो, युवाम नृत्यथा, तुम दोनों नाचते हो। जबकि बहुवचन में यूयम मयूरास्थ, तुम दोनों मोर हो, यूयम नृत्यथा, तुम सभी नाचते हो। त्वम गजः असि, तुम एक हाथी हो, त्वम चलसि, तुम चलते हो, युवाम गजौ अस्थ, तुम दोनों हाथी, युवाम चलत, तुम दोनों चलते हो, यूयम गजाः अस्थ, तुम सभी हाथी हो, यूयम चलत, तुम सभी चलते हो। दूसरे उदाहरण में त्वम कपोतः असि, तुम एक कबूतर हो, त्वम खादसि, तुम खाते हो, युवाम कपोतौ अस्थ, तुम दोनों कबूतर हो, युवाम खादथ, तुम दोनों खाते हो, यूयम कपोताः अस्थ, तुम सभी कबूतर हो, यूयम खादथ, तुम सभी खाते हो। जबकि आगे है त्वम बालका असि, तुम एक बालक हो, त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो, युवाम बालकौ अस्थ, तुम दोनों बालक हो, युवाम क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो। बहुवचन में यूयम बालका अस्थ, तुम सभी बालक हो, यूयम क्रीडथ, तुम सभी खेलते हो। तो ये जो उदाहरण आपने देखा ये सारे पुल्लिंग के थे। अब कुछ स्त्रीलिंग के उदाहरण देखते हैं। त्वम बालिकासि, तुम एक बालिका हो, त्वम लिखसि, तुम लिखती हो, युवाम बालिके अस्थ, तुम दोनों बालिका हो, युवाम लिखथ, तुम दोनों लिखते हो, यूयम बालिकाः अस्थ, तुम सभी बालिका हो, यूयम लिखत, तुम सभी लिखते हो। दूसरे एग्जाम्पल में त्वम चटकाः असि, तुम एक चिड़िया हो, त्वम तिष्ठसि, तुम बैठती हो, युवाम चटके अस्थ, तुम दोनों चिड़िया हो, युवाम तिष्ठथ, तुम दोनों बैठते हो,
यूयम चटकास्थ तुम सभी चिड़िया हो, यूयम तिष्ठत तुम सभी बैठते हो। आगे तुम कन्या असी तुम एक कन्या हो, तुम गायसी तुम गाती हो। युयाम युवाम कन्यास्थ तुम दोनों कन्या हो, युवाम गायथ तुम दोनों गाते हो। यूयम कन्यास्थ तुम सभी कन्या हो, यूयम गायथ तुम सभी गाती हो। आगे है तुम ललना अशी तुम एक महिला हो, तुम पचसी तुम पकाती हो मतलब खाना पकाती हो। युवाम ललने अस्थ तुम दोनों महिला हो, युवाम पचत तुम दोनों पकाती हो। यूयम ललनास्थ तुम सभी ललने हो मतलब महिला हो, और यूयम पचत तुम सभी पकाती हो। आगे तुम कलिका असी तुम एक कली हो, तुम विकससी तुम विकसित होते हो यानी बढ़ते हो। युवाम कलिके अस्थ तुम दोनों कली हो, युवाम विकसथ तुम दोनों विकसित होते हो। यूयम कलिकास्थ तुम सभी कली हो, युवाम विकसत यूयम विकसथ तुम सभी विकसित होते हो। तो ये जो उदाहरण थे ये सारे स्त्रीलिंग के थे। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण में कुछ अंतर जानते हैं। जैसे पुल्लिंग में बोलते हैं त्वम छात्रा असि तुम एक छात्र हो, तो इसी को स्त्रीलिंग में बोला जाता है त्वम छात्रा असि तुम एक छात्रा हो, जबकि नपुंसक लिंग में नहीं होता है। दूसरा त्वम इसके धातु रूप के साथ त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, तो त्वम लिखसी मतलब तुम लिखती हो। त्वम गायसी तुम गाते हो, तो त्वम नृत्यसी तुम नाचती हो। यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उसके अनुवाद में हम अंतर कर रहे हैं। द्विवचन में युवाम छात्रावस्था तुम दोनों छात्र हो, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में युवाम छात्रे अस्थ तुम दोनों छात्रा हो। युवाम गच्छता तुम दोनों जाते हो, तो युवाम गच्छता यहाँ भी सेम रह गया तुम दोनों जाती हो। युवाम तरथा तुम दोनों तैरते हो, तो युवाम तरथा तुम दोनों तैरती हो। यहाँ पे अनुपात में अंतर आ रहा है। जबकि बहुवचन में यूयम छात्रास्थ तुम सभी छात्र हो, तो स्त्रीलिंग में यूयम छात्रास्थ तुम सभी छात्रा हो, दोनों में सेम रह गया। यूयम क्रीडथा तुम सभी खेलते हो, यहाँ भी यूयम क्रीडथा तुम सभी खेलती हो। यूयम धावता तुम सभी दौड़ते हो, तो स्त्रीलिंग में भी यूयम धावता तुम सभी दौड़ते हो। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष के जो कर्ता है या धातु का प्रयोग वो सभी पुरुषों में समान रहते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में पहला क्वेश्चन है शुद्धम विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मध्यम पुरुष का कर्ता हमेशा डैश होता है, तो मध्यम पुरुष के बारे में आपने जाने कि वो श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष के होता है, मतलब ग वाला आंसर श्रोता। दूसरा है त्वम शब्द का बहुवचन डैश होता है, तो अभी आपने देख रहा है कर्ता में त्वम युवाम यूयम होता है, तो यूयम बहुवचन में आया मतलब क वाला। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ डैश पुरुष की क्रिया भी लगती है, तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की भी क्रिया लगेगी, इसलिए ख वाला। डैश बदलने से मध्यम पुरुष का कर्ता का या क्रिया नहीं बदलते, तो लिंग बदलने से पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ग वाला। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित शब्दानां तेषां अर्थः श मिले। ये जो शब्द दिए हैं इनको उनके अर्थ के साथ मिलाना है। पहला है लिखसी, लिखसी को आप लिखते हो से मिलाएंगे। धावथा, धावता मतलब दौड़ते हो से मिलाएंगे। हंसता, हंसते हो से मिलाएंगे। खादथा, खाते हो से मिलाएंगे। पठता, पढ़ते हो से मिलाएंगे। और बदशी,
जिसको हम बोलते हो से मिलाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूर्य। इन शब्द में जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से उचित क्रिया को प्रयोग करके इसमें लिखना है। तो पहला है युवाम गुरुम डैश। युवाम जो है द्विवचन में आता है और द्विवचन में अथ लगा होता है, मतलब धातु के साथ अथ, मतलब युवाम गुरुम नमथा हो जाएगा। दूसरा यूयम पुस्तकम, यूयम बहुवचन में है तो इसके साथ पठथा आ जाएगा। त्वम सत्यम, त्वम एक वचन की क्रिया है जिसमें असी लगता है, मतलब बदशी आ जाएगा। त्वम सत्यम बदशी। आगे है यूयम विद्यालयम, यूयम बहुवचन में है तो इसमें आएगा गच्छथा। इसके बाद है त्वम शनैः शनैः, त्वम एक वचन में है तो आएगा चलशे। युवाम फलम खादथ। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूर्य। इनमें से उचित कर्ता पद को चुन करके यहाँ पे फिल करना है। डैश पचथा बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आएगा यूयम। दूसरा है डैश खेलथा द्विवचन में है इसलिए यहाँ पे आएगा युवाम। तीसरा है डैश तिष्ठसी एक वचन है तो यहाँ पे आएगा त्वम। आगे फिर से डैश खादता द्विवचन है तो यहाँ पे आएगा युवाम। नेक्स्ट है डैश नमशी एक वचन है तो त्वम। और लास्ट है डैश रक्षथा बहुवचन है तो यूयम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निर्देशानुसार वचनं परिवर्तनं कुरुत। निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तित करके आपको लिखना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। युवाम गच्छता द्विवचन का है और ब्रैकेट में लिखा है एक वचन है, आपको एक वचन में बदलना है तो एक वचन में हो जाएगा त्वम गच्छसि। दूसरा है यूयम पठथा बहुवचन का है और इसे द्विवचन में लाना है तो बन जाएगा युवाम पठथा। तीसरा है त्वम धावसी एक वचन का है जिसे बहुवचन में लाना है तो बन जाएगा यूयम धावथ। आगे युवाम बालावस्था द्विवचन का है जिसे बहुवचन में लाना है तो युवाम बाला अस्था। त्वम किम खादसी एक वचन का है जिसे द्विवचन में बदलना है तो बनेगा युवाम किम खादथ। और लास्ट है यूयम देशम रक्षता, ये बहुवचन का है जिसे एक वचन में लाना है तो ये बन जाएगा त्वम देशम रक्षा या रक्षसी। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।